नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन है, रूसी क्रांति के कारणों की विवेचना करें। दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि रूसी क्रांति के जो जो कारण थे उन कारणों को आपको यहाँ पर विवेचना यानी कि वर्णन कर देना है। ठीक है दोस्तों, आइए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको लिख देना है रूसी क्रांति के कारण निम्नलिखित हैं। ठीक है, ये आपको सबसे पहले लिख देना है। नंबर 1 पर ध्यान दीजिए। नंबर 1 है जार की निरंकुशता। जार की निरंकुशता। ठीक है, देखिए जार निकोलस द्वितीय जिसके शासनकाल में क्रांति हुई, उससे आम लोगों की कोई चिंता नहीं थी। दोस्तों रूस में जब क्रांति हुई थी उस समय वहां का राजा जार निकोलस द्वितीय था। ठीक है, इस बात को याद रखिए, रूस का राजा जार निकोलस द्वितीय था। दोस्तों ये जो राजा था जार निकोलस द्वितीय, इसको आम लोगों की कोई भी चिंता नहीं थी। ठीक है, जार निकोलस द्वितीय को आम लोगों की कोई भी चिंता नहीं थी। ये अपने धुन में मजे में रहता था, इससे आम जनता से कोई मतलब नहीं था, अपना खुश रहता था, अपना राजा राज करता था। ठीक है, तो यही जो है एक बहुत बड़ा कारण बना रूस के क्रांति के लिए। नंबर 2 पर ध्यान दीजिए, कृषकों की दयनीय स्थिति। दोस्तों अगर किसान की बात करें तो रूस में किसानों की स्थिति काफ़ी खराब थी। ठीक है, उनके पास जो है कृषकों के पास पूंजी का अभाव था। ठीक है, तथा वे करों के बोझ में दबे हुए थे। दोस्तों देखिए, रूस के जो किसान थे उनके पास पूंजी जो है नहीं था। देखिए, खेती करने के लिए पैसा चाहिए, पैसा यानी पूंजी चाहिए, खेती करने के लिए पूंजी चाहिए। अब रूस के किसानों के पास पूंजी नहीं था तो वो खेती कैसे करेंगे, तो उसके सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी, वे करों के बोझ दबे हुए थे। दोस्तों रूस के सम्राट के द्वारा किसानों पर बहुत ज़्यादा कर लगा दिया गया था। ठीक है, जिस वजह से किसान जो काफ़ी परेशान रहते थे, उनके पास पूंजी नहीं था, उन पर करों के बोझ जो है काफ़ी बढ़ गए थे। ठीक है, ऐसे में उनके पास क्रांति के सिवाय कोई चारा नहीं था। दोस्तों न पूंजी था और साथ साथ जो है उन पर कर लगा दिया गया था बहुत ज़्यादा। तो ऐसा स्थिति में जो है किसानों के पास क्रांति के अलावा, क्रांति के सिवाय और कोई चारा था ही नहीं। इस बात को याद रखिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आपका यहाँ पर मजदूरों की दयनीय स्थिति। दोस्तों किसानों के बाद जब बात करते हैं मजदूरों के बारे में, तो मजदूरों की स्थिति भी काफ़ी खराब थी। मजदूरों को अधिक काम के बदले कम मजदूरी मिलती थी, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। देखिए रूस में जो है मजदूरों के साथ क्या होता था, मजदूरों से बहुत ज़्यादा काम करा लिया जाता था और जब बात मजदूरी की आती थी तो बहुत ही कम मजदूरी मिलती थी। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या थी मजदूरों के साथ, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, मजदूरों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था। ठीक है, उनको न ही अच्छा खाना, न ही रहना दिया जाता था और न ही अच्छा वेतन दिया जाता था, बल्कि बहुत कम मजदूरी उसे दिया जाता था मजदूरों को। आगे देखिए, आगे आपका रूसीकरण की नीति। अब ये रूसीकरण की नीति क्या है, इसमें देखिए जार निकोलस द्वितीय ने देश के सभी लोगों पर रूसी भाषा, शिक्षा और संस्कृति को लादने का प्रयास किया। दोस्तों रूस का जो जार था, जार मतलब सम्राट जिसको राजा बोलते हैं, रूस का जो राजा था उसने किया कि रूस में जितने भी लोग रहते थे, अलग अलग समुदाय के लोग, अलग अलग धर्म के लोग, सभी लोगों को कहा कि सभी लोग रूसी भाषा बोलेंगे। ठीक है, सभी लोग रूसी भाषा बोलेंगे, सभी लोग रूसी शिक्षा और संस्कृति को अपनाएंगे। देखिए रूस के सम्राट ने कहा सभी लोग रूसी भाषा बोलेंगे, सभी लोग रूस की शिक्षा और संस्कृति को अपनाएंगे, यानी कि देश के सभी लोगों पर जो है रूसी भाषा, शिक्षा और संस्कृति जो है लादने का प्रयास किया रूस के राजा ने। ठीक है दोस्तों, यही सब कारण था क्रांति का। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है देखिए,
आगे है आपका औद्योगिकीकरण की समस्या। अब इसे समझिए ये क्या होता है। रूस में औद्योगिकीकरण के लिए विदेश की पूंजी पर निर्भरता थी। दोस्तों देखिए, रूस में जितने भी बड़े बड़े उद्योग थे, ठीक है, ज्यादातर उद्योग विदेशी कंपनियों की थी, विदेशी कंपनी का थी, ठीक है। विदेशी पूंजीपति आर्थिक शोषण को बढ़ावा दे रहे थे, अतः चारों ओर असंतोष था। दोस्तों रूस में ज्यादातर जो बड़े बड़े उद्योग थे वो विदेशी पूंजीपति का था, यानी कि विदेशी कंपनी सबका था, ठीक है। और ये सब जो विदेशी पूंजीपति है ये सब आर्थिक शोषण को बढ़ावा दे रहे थे। दोस्तों विदेशी पूंजीपति जो थे रूस में वो क्या कर रहे थे, याद रखिए, विदेशी पूंजीपति रूस में जो है आर्थिक शोषण को बढ़ावा दे रहे थे, यानी कि चारों ओर असंतोष फैला हुआ था रूस में। इस बात को ध्यान में रखिए, ठीक है। आगे देखिए विदेशी घटनाओं का प्रभाव। दोस्तों रूस के क्रांति के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है विदेशी घटनाएं। देखिए क्या हुआ था। क्रीमिया के युद्ध में रूस की पराजय ने आर्थिक सुधारों का युग आरंभ किया। दोस्तों रूस जो है ये क्रीमिया के साथ युद्ध में हार जाता है। रूस जो है ये क्रीमिया के साथ युद्ध में हार जाता है और इस हार के बाद जो है आर्थिक सुधार होना प्रारंभ हो जाता है। इस बात को याद रखिए, इस हार के बाद आर्थिक सुधारों का जो युग है ये आरंभ हो जाता है, ठीक है। तत्पश्चात यानी उसके बाद 1904-05 के रूस जापान युद्ध ने रूस में प्रथम क्रांति और प्रथम विश्व युद्ध ने बोल्शेविक क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया। देखिए पहले रूस जो है क्रीमिया के साथ युद्ध में हार जाता है, उसके बाद 1904-05 में रूस और जापान के बीच युद्ध होता है और इस युद्ध ने जो है रूस में प्रथम क्रांति को जन्म देता है। इसके बाद प्रथम विश्व युद्ध होता है और फिर प्रथम विश्व युद्ध ने जो है बोल्शेविक क्रांति को जन्म देता है। इस बात को याद रखिए, प्रथम विश्व युद्ध ने बोल्शेविक क्रांति का जो मार्ग प्रशस्त किया, यानी कि बोल्शेविक क्रांति का जन्म दिया, ठीक है। तो यही सब आपका क्वेश्चन आंसर है। दोस्तों मैंने आपको बताया कि आप फेयर कॉपी बना लीजिए और सारे क्वेश्चन आंसर को आप लिखते जाइए, यह आपके लिए बेहतरीन तरीका होगा पढ़ाई करने का, ठीक है। थैंक यू।